सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, ये चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत पर वक्त की हो ख्वारी, अरे बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। और दिख रहे हैं आप लोग, हमारे अपने ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के बहुत अच्छे मंडल संचालक, आपके गांव घर के बच्चे के रूप में आदरणीय मनोज मिश्रा जी, जो राजा दशरथ जी के कुशल और विशेषज्ञ दशरथ जी के अभिनेता हैं। आइए सुंदर प्रस्तुति को सुने। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं, हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। ये हमारा नहीं, ये तो आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म है कि अपनी प्रजा की जानकारी करे कि हमारी प्रजा सुख में जीवन यापन कर रही है या नहीं। बताया गया, जिस राजा के राज की प्रजा को अगर दुख मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र कहते हैं कि जा सूराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवस नरक अत्कारी, वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, और अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे दरबार पर आता है तो क्या उसे प्रेम से दान दिया जाता है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? अरे इन पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, कन्याशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? हमें अवगत कराया जाए महामंत्री सुमन, अवगत कराया जाए। महाराज, आप जब भी अपने इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे यही पूछा करते हैं कि हमारी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं। महाराज, सुरपति वसय बाहुबल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं महाराज। और जब से राम का विवाह हुआ है तो क्या देखने के लिए मिल रहा है? अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आनी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत महाराज, तुमने बताया हमारे राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर जल ग्रहण कर रहे हैं। हाँ महाराज। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, अरे इसमें बड़ाई तो तुम मंत्रियों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, अरे कार्य तो तुम मंत्री करते हो। या यूं कह दूं कि पीड़ा का यदि सुर बिगड़े, पीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो,
जिसका नाम है सुमंत्र। सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री हो, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं मिल सकता। आज हम राज दरबार से सीधे चले आए, हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। जाओ कोई दर्पण लेकर के आओ। हमें लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। देखिए यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। राजा दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाए मुकुरे कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट सम कीना बराबर किया, और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों की ओर गया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु चरठ पनु असे ओपदेशा। महामंत्री सुमन, दर्पण में मुख देख करके हम अपने इस मुकुट को सीधा कर रहे थे। सीधा करते समय अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप पहुंच गई। हमने क्या देखा, कानों के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय श्रित कैसा, और जब सफेद हो गए हैं तो ये बाल हमें ये उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मनहु जड़टपन अस उपदेशा। राजा दशरथ, अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है। अब ये कानों के समीप के बाल ये कह रहे हैं तो हमें भी आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। महामंत्री सुमन महाराज, अब तो आसार, आज राजा दशरथ को लग रहा है कि अब हमारा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। अब तो आसार बूढ़ा पे के नजर आते हैं। ऐसा क्यों? अब तो आसारों बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। जिस समय में इस मनुष्य की जवानी होती है तो बाल काले होते हैं। जब काले होते हैं तो ये काली स्याही होती है, और जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। और जब व्यक्ति की सफेदी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उसे नेत्रों से दिखाई कम देने लगता है। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। जिस तरह ये प्रातः काल होता है और प्रातः काल होने के बाद संध्या हो जाती है, दिन चला जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। आज हम दिन की तरह
रोज ढले जाते हैं, अब तो आधार बूढ़ा पेट नजर आते हैं। अब तो आधार बूढ़ा पेट नजर आते हैं, अब तो आधार बूढ़ा पेट नजर आते हैं। अब हमारा चौथापन आ गया है और एक सिद्धांत है कि जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाए तो कहा गया है चौथेपन जाइए निपकानन। व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके चौथेपन में श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम मन की अभिलाषा लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे, उनको अपने मन की अभिलाषा बतलाएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए राजा दशरथ जी के मन में ये अभिलाषा हुई कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अब राम को युवराज पद दे देना चाहिए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए और हमारी समिति का एक निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, सही भी है। समिति का निवेदन है कि मंच में कोई भी हो, कृपया आप सब लोग जगह बना करके बैठ जाएं, मंच में ना बैठे, मंच को खाली बनाए रखें। हाँ, ये निवेदन आया है समिति की ओर से। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण और आप हैं भैया कान्हा तिवारी जी, कान्हा तिवारी बांदा से, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। और आप हैं मानवेंद्र राजपूत, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, धन्यवाद। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं प्रभु, वो भी प्रणाम के माध्यम से सेवन करें देवता। और करीम मंसूरी जी 100, शरीफ मंसूरी जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और आपके साले आपको याद कर रहे हैं गेट के पास में, आप जहां भी हो कृपया उनसे मिल लें, धन्यवाद। आज आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं हे देवता। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुवर पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है देवता। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी,
आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्य बंसियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। ऋषिवर पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुवर पधारो पधारो। और देवता और आप हैं श्री विनोद राजपूत जी। श्री विनोद राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी, और 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ही ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए। श्री विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और उनका कहना है कि पूरी टीम को साधुवाद है, कमेटी को, जो हमारी युवा कमेटी है ग्राम बिहुनी कला और बिहुनी खुर्द। और देखिए पीछे बहुत जगह है, जिन्हें भी बैठना है तो समाज में बिल्कुल पीछे बहुत जगह है, आराम से बैठते चलें। धन्यवाद। ओ चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजेंद्र, व्यवहारिक जगत में यदि कोई राम राम करता है तो राम राम का उत्तर ये सीधे राम राम हुआ करता है। अगर कोई नमस्कार करता है तो नमस्कार का भी उत्तर नमस्कार में ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद हुआ करता है, और उस आशीर्वाद से प्रणाम करने वाले व्यक्तित्व को प्रणम्य के द्वारा 4 वस्तुओं की प्राप्ति हुआ करती है: आयु, विद्या, यशो, बलम। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन में देखता हूँ तो चारों में निम्नता नहीं पूर्णता है, इसलिए तुमने प्रणाम किया है। तो आशीर्वाद देना तो मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, अब मैं तुम्हारे राष्ट्र के लिए दूंगा। परवाह नहीं मिले जग के वैभव,
जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि इसका नाम है जग। जैसे जन्म ग से गमन, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा आशीर्वाद है कि हम रहे या न रहे जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में अनेकों बार आए हो, लेकिन इस बार आने का कोई कारण पुनः मैं जानना चाहता हूँ। हे देवता, आज आपके समीप में आने का मेरा एक ही हेतु है। हेतु ये है कि आज मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और जिस अभिलाषा ने मेरे हृदय में जन्म लिया है, वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूरी होनी है देवता। अगर आपका आदेश हो तो वो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ प्रभु। अच्छा, इस अभिलाषा के बाद फिर जीवन में और भी अभिलाषा रहेगी कि यही है अभिलाषा? अंतिम अभिलाषा है, क्योंकि ये तुम्हारा कथन है कि अब अभिलाष एक मन मोरे। अब एक ही अभिलाषा है जीवन की राजेंद्र। लेकिन मैंने ये जाना है कि जब तक ये शरीर है तब तक इच्छाएं जन्म लिया करती हैं, अभिलाषाएं जन्म लिया करती हैं। और एक अभिलाषा की पूर्ति हुई, वहीं से दूसरी अभिलाषा ने जन्म ले लिया कि अब मुझे ये मिल जाए। और जब तक ये अभिलाषाएं प्रबल रहेंगी तब तक जीव का आवागमन का मार्ग रुक नहीं सकता है, क्योंकि इच्छाएं ही आवागमन को भी जन्म दिया करती हैं। मुक्ति जब ही होगी जब इच्छाओं से जीव को मुक्त मिल जाएगी। हे देवता, अभिलाषाओं को मुक्त मिल जाएगी। कुछ कहना चाहिए? आपका कहना यथार्थ सत्य है, लेकिन मनुष्य के जो कर्म होते हैं, मनुष्य का जो धर्म होता है, मेरी इस अभिलाषा के बाद फिर उसके जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। ये तुम्हारा कथन है। अब आगे भविष्य की बात, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया था इसके पहले भी, क्योंकि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था तो अभिलाषा ने जन्म लिया कि विवाह होना चाहिए। विवाह तुमने किया। अब एक में भाई विवाह हुआ, एक में तुमको संतोष कर लेना चाहिए है? लेकिन फिर समस्या ये आ गई कि तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं थे तो एक छोड़ करके दो किए, दो से भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए तो तीन तीन विवाह कर लिए। अरे अभिलाषा एक ही जगह रुक जाती। तीन तीन विवाह करने के बाद भी अभिलाषा जब पूर्ण नहीं हुई तब हमारे पास अभिलाषा लेकर के आए कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो हमने कहा चलो तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। अभिलाषा पूर्ण हो गई। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, अब अभिलाष एक मन मोरे। अब पुनः अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। लेकिन अब यहाँ लेकिन लगा है। लेकिन ये जो तुम्हारा कथन है कि ये जो अभिलाषा ने जन्म लिया है, ये पूजिए मन कामना तुम्हारी, ये तुम्हारी कृपा से ही ये अभिलाषा पूर्ण होगी। तो इसका तात्पर्य है कि ये कोई विशेष अभिलाषा होगी, क्योंकि मैंने ये जाना है कि आपका नाम और आपके यश का ही ये प्रभाव है कि अभिलाषा जन्म तो लिया करती है लेकिन फल पहले ही प्रकट हो जाया करता है। तभी तो वेदों में बतलाया गया है, कहा गया राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाष तुम्हार। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी अभिलाषा है जो मेरी ही कृपा से पूर्ण होगी। हे देवता, श्रवण करें। आज राजा दशरथ आपके पास जो अभिलाषा लेकर के आया है वो मनुष्य के जीवन की सबसे अंतिम अभिलाषा होती है। मनुष्य के जीवन का जो धर्म होता है वो अभिलाषा सुनने के बाद आप उसको समझेंगे। देवता, सेवा करें। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक। ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूँ। ये ब्राह्मणों की समाज, संतों की समाज
राम को इस तरह से चाहते हैं देवता जिस तरह से राम को सेम आप चाहते हैं। हे देवता, मेरी अभिलाषा सेवा करें। अब मेरा चौथापन आ गया है। अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा। मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। देवता सेवा करें प्रभु, सेवा करें। हे देवता अब जाता है ये सिर से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है अब अपना खेत जवानी का। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चाहता ये हूँ देवता पिछले पुरखों की तरह नाथ हो। अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले पुरखों की करे नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया नाच के योगे राम, हो गया नाच के योगे राम। अभी उसको राजो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा करिए समाजू। हे देवता, मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। बस आपकी आज्ञा लेने के लिए आपके समीप में आया हूँ। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई श्री कल्लू कुशवाहा और नीलू कुशवाहा, इन दोनों बंधुओं की ओर से ये 31 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। राजेंद्र, तुम्हारी हमारे समझ में बातें सब आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ पाई। तुमने कहा कि मैं अपने पुत्र को राम को अयोध्या का युवराज पद देना चाहता हूं, अत्युत्तम विचार है। लेकिन दूसरी बात तुमने कही कि मैं तपोवन जाना चाहता हूं। तपोवन में क्या करोगे जाकर के? जंगल में क्या करोगे आप? मैं जानना श्रीमद नारायण का भजन करूंगा देवता। नहीं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये कहना होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। तुम्हारे स्थान पर यदि आकर के कोई दूसरा कहता तो मैं उसे ये आदेश दे सकता था कि तुम जाओ जाकर के परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की प्राप्ति करो जंगल में। लेकिन जानते हो, परमात्मा जब घर में ही है, जिस प्रकार से मृग के नाभि में कुंडल में कस्तूरी का वास होता है, लेकिन वो इधर उधर यत्र तत्र भागता है, लेकिन है वहीं पर। वही स्थिति तुम्हारी है। अरे सुन नृप जासु, जिसको तुम प्राप्त करने के लिए जंगल जा रहे, वो घर में आए। खोलो तो ये दृष्टि। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जिससे विमुख होने के बाद जीव को पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरन न जाही, जिसके भजन के बिना मन को शांति नहीं मिलती। वही तो भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी,
कौन? उसका नाम है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो तुम्हारे घर में है और तुम उसको वन में खोज रहे हो। लेकिन तुम्हारा जो एक विचार है कि राम को युवराज पद दे दूं, तो ये विचार उत्तम ही नहीं अपितु अत्युत्तम है। अत्युत्तम ही नहीं, ये विचार तो सर्वोत्तम है। इसलिए राजन, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बेग विलंब न करिए नभ और साजिए सभी समाज सुदिन। वही दिन सुंदर दिन होगा, सुमंगल वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम हो ही युवराज। हमारी ओर से तुम्हें सम्मत प्राप्त है। जाओ जाकर के प्रजा से भी इस कार्य में पूर्ण सहमत प्राप्त कर लो। जाओ, तुम्हारा कल्याण। मेरा प्रणाम स्वीकारिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज, गुरुदेव भगवान के समीप में गया था। गुरुदेव भगवान को मैंने अपने मन की अभिलाषा बतलाई। मैंने कहा मैं अपने राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कहा, राजा दशरथ, बेग विलंब न कर ये नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो युवराज। किसी आदरणीय श्री विष्णु तिवारी जी, श्री विष्णु तिवारी जी बिहुनी खुर्द वालों की ओर से 1000 रुपए हमारी रामलीला समिति के लिए सहयोग के लिए प्रदान है। और हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध है कि 1000 रुपए हमसे प्राप्त कर लें। धन्यवाद। जिस समय गुरुदेव भगवान ने कहा किसी जब राम को राजा बनाया जाएगा तो वही दिन मंगल होगा, वही घड़ी शुभ होगी और वही नक्षत्र शुभ होंगे, तो मैं चाहता हूं, अभी तक जो राजा बनता रहा है तो एक नियम रहा है कि राजा का पुत्र ही राजा होगा, वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो। लेकिन आज से ये राजा दशरथ इस नियम को हटा करके आज से प्रजातंत्र चालू कर रहा है कि जो पाछे मत लागे नीका तो करऊं हरस ये रामय टीका। अगर 5 लोगों का मत है तब तो राम को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा, अथवा नहीं। मैं तुम मंत्रियों का विचार जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोग चाहते हो कि अयोध्या के राजा राम हो या नहीं? अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे, जिया हो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि इस अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम जी को बना दिया जाए। मैं जानता था तुम मेरे बेटे राम से बड़ा स्नेह करते हो। जाओ जाओ, जो सबसे बड़ा मत है मेरी प्रजा का, मेरी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा से भी तो जाकर के पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा हो या नहीं? जाओ, अगर अयोध्या की प्रजा कहेगी कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए तब तो राजा बनाया जाएगा, अथवा नहीं। जाओ पूछो मेरी प्रजा से। अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, महाराज ने एक संकल्प लिया है कि अपने बड़े पुत्र श्री राम जी को इस अयोध्या का राजा बनाना है। तो मैं आप सभी लोगों का मत जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग सहमत हैं कि इस अयोध्या का राजा प्रभु श्री राम जी हो? अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी लोग, बजाइए जोरदार तालियां और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, समस्त प्रजावासियों का यही मत है कि राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। आज अपनी प्रजा का यह हाल देख करके आज मुझे हृदय में प्रसन्नता हो रही है कि मेरी अयोध्या में अब राम राज जाएगा। क्यों नहीं? महामंत्री सुमन महाराज,
गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ। गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज ने कहा है कि राज तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा लेना और उनके चरणों में मेरा एक निवेदन कह देना। कौन सा महाराज? कह देना महाराज ने कहा है कि राम के भवन को चले जाएं। राजा बनने के पहले राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है। राम के घर में जाकर के राजा बनने से पहले जो नियम संयम होते हैं उनको जाकर के राम को बता दे और राम को शिक्षा दे। जो आज्ञा महाराज। हरस पुनी से कहो मृदु पानी, अनहु सकल सुती रथ पानी। हरस पुनी भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। और राजमंत्री सुमंत्र जी तुम्हारा महामंगल हो। गुरुसदन में आने का कोई विशेष है तो स्पष्ट करें। हाँ गुरुदेव, मुझे महाराज ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। क्यों नहीं। सर्वप्रथम आनव सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषध, मूल, फूल, फल पाना। अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल, फल, पान। इतना ही नहीं, उसके बाद चामर, चरम, बसन, बहु भांति, मृगचर्म, चमर और ऊनी और रेशमी वस्त्र। उसके बाद तुम्हें करना है सफल रसाल, पूग फल केरा और रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। अनेकों प्रकार के आम, सुपारी और केले के वृक्षों को अयोध्या की प्रत्येक गलियों में रोपण कर देना है। और रचहु मंजु मणि चौके चारू, कहु बनावन बेग बाजारू। बाजार को पूर्ण रूप से सजाया जाए और अयोध्या में और रंग बिरंगी चौकों को पुराया जाए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु तुरग और रथनाग, हाथी, घोड़े, पताकाएं, रथ ये पूर्ण रूप से सुसज्जित कराए जाए। ये हमारा आदेश है। महाराज ने और कुछ कहा है? हाँ गुरुदेव भगवान, महाराज ने एक निवेदन भेजा है, वही कहा है आपको भी वही पहुंचाएंगे कि राजा बनने के जो नियम और संयम है आप राम के भवन की ओर चले जाएं और वो नियम और संयम बतला दें। हमारे आने की सूचना और राम जी तक उनके कनक भवन में पहुंचाई जाए। हम अतिशीघ्र ही उनके कनक भवन में प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा। हो तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे तो पठाए। प्रभु श्री राम जी आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वारे आई पदना यहु माथा, द्वारे आई पदना यहु माथा। सादर या राधे तेज घर आने, सादर या राधो तेज घर आने। सोरे भाती पूजो सन्माने, सोरे भाती पूजो सन्माने। आज महामुनि के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ, ये तो समस्त मंगलों का मूल्य और अमंगलों का नाशक होता है। महाप्रभु, उचित तो यह है
यदि आपको कोई कार्य हमसे था तो आप किसी भी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आपके आगमन से हमारा यह ग्रह भी धन्य हो गया है। अब तो यह सेवक जानना चाहता है कि सेवक के लिए स्वामी की आज क्या आज्ञा है महाप्रभु। पहली बार आज आपका आगमन मेरे इस कनक भवन में हुआ, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी